अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। FIA ने शहबाज शरीफ को बुला तो लिया, लेकिन वो जिस एजेंडे पे थे उस एजेंडे में उनको अच्छी खासी नाकामी का सामना करना पड़ा और यूँ FIA दोहरी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गई। एक जानिब शहबाज शरीफ से बराह रास्त सुनना पड़ी क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे और उनकी तरफ से उनको खासा अग्रेसिव एटीट्यूड देखने में मिला, और दूसरी जानिब जो एयरफोन्स उन्होंने लगाए हुए थे कानों पर और जहाँ से उनको इस्लामाबाद से बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस मौसूल हो रही थी, और शहबाज शरीफ साहब के जवाब में जब FIA टीम खामोश होकर बैठी हुई थी तो उनको इस्लामाबाद से एयरफोन्स के ज़रिए भी बराह रास्त लाइव ट्रांसमिशन पर सलवातें सुनना पड़ी, जिसकी वजह से FIA के में आज तो माहौल खासा ही अजीबो गरीब रहा। FIA के अंदर इंटरोगेशन रूम में शहबाज शरीफ और FIA टीम के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है तो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि आज FIA बिल्डिंग के बाहर क्या माहौल था उस वक़्त, ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था FIA बिल्डिंग के अंदर और उनसे बातचीत होना थी इस सारी सूरत हाल पर। सुबह 11 बजे का टाइम था शहबाज शरीफ साहब की तलबी का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब 11:47 पर FIA बिल्डिंग के अंदर पेश हुए। जिस वक्त 11 बजे के करीब शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से निकले तो उस वक्त वो थे, हमजा साहब थे, उनके साथ मरीम साहिबा थी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा नहीं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा थी उनके साथ। और जो FIA बिल्डिंग है उसके सामने कोई 250-300 नून लीगी अरकान मौजूद थे। वहाँ पे बिलाल यासीन साहब मौजूद थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद थे और इस तरह के कुछ दीगर कायदीन लोकल लीडर्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो वहाँ पे मौजूद थे। और हैरत की बात ये है कि मुस्लिम लीग नून का कोई MNA, कोई सरकर्दा लीडर, कोई वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। साद रफ़ीक साहब मौजूद नहीं थे, अयाज सादिक साहब मौजूद नहीं थे, रुहेल असगर साहब मौजूद नहीं थे, इस किस्म के दीगर लीडर्स वहाँ पर कोई भी नून लीग का वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए और वो जब वहाँ पे पहुँचे तो नून लीग का जो वहाँ पे लोग मौजूद थे 300-400 लोग, उन्होंने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया शहबाज शरीफ साहब का, फूलों की पत्तियाँ फेंकी और दीगर मामलात भी आगे बढ़े। लेकिन वो मामला वहाँ वैसा जोशो खरोश हमें देखने को नहीं मिला जिस किस्म के हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो FIA बिल्डिंग के अंदर चले गए तो वहाँ पर माहौल यकसर बदल गया। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने वो आज छिक्के चौके लगाए हैं और FIA टीम के जिस तरीके से उन्होंने नातका बंद कर दिया और वो लोग जो इस तरीके से टीटियाँ लहराते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, शहजाद अकबर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज उनको भी वहाँ पे कुछ पता चला कि वहाँ पर आज कौन आया था। अब शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम है ये कि उन्होंने उनकी जो शुगर मिल्स हैं, जो रमज़ान शुगर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स, उसके ज़रिए उन्होंने 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और जिस पर FIA ने इस पर ऑलरेडी नैब में भी केस चल रहा है, लेकिन FIA ने इस पर अलग से तहकीकात शुरू कर दी वो चीनी स्कैंडल्स की आड़ लेकर। और जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँचे हैं और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 20 सवालों पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनियर दिया कि जनाब आपने इन सवालात के जवाब लेके आने हैं, तो शहबाज शरीफ वहाँ पे तो खाली हाथ चले गए। उन्होंने कहा जनाब ये जो सवाल है इनके आप जवाब नहीं लेके आए। तो उन्होंने कहा जनाब ये आपने मुझसे 20 सवाल पूछे हैं, नैब ने मुझसे 60 सवाल पूछे थे और मैं नैब को तमाम सवालों के जवाब दे आया हूँ, लेकिन आपने सिंपल ये किया कि नैब से जो सवालनामा जो नैब का था वो आपने किसी फ़ाइल में से निकलवाया और सवालों को ऊपर नीचे करके मुझे दोबारा थमा दिया। तो जिस फ़ाइल से आपने ये सवालनामा लिया है उसी फ़ाइल के अंदर मेरे जवाब भी मौजूद हैं, उसी फ़ाइल से वो वाले जवाब भी तलाश कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब के इस जवाब के बाद वहाँ पर अच्छी खासी होगी तलखी। जो FIA की टीम थी उनको चूँकि हिदायत थी कि आपने शहबाज शरीफ साहब को ज़रा प्रेशर में लेके आना है, उनको ज़रा रगड़ा लगाना है और ज़रा उनको एम्बैरस करना है, उनके लिए जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा इस तरह करना है कि उनको थोड़ा सा डिग्रेड किया जाए, उनकी ज़रा अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो गए ही आज चिक्के चौके मारने थे, तो लिहाजा उन्होंने तो FIA की टीम को बोलने नहीं दिया, जिसके बाद जो डॉक्टर रिजवान की सरबराही में जो 5 की टीम थी वो भी अग्रेसिव हो गई और उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब की FIA की टीम के साथ ख़ासी तलखी होगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ तफ्तीश हो रही थी उस मौके पर उन्होंने इस बात का भी एतराज़ किया कि यार आप डॉक्टर रिजवान साहब आप डायरेक्टर लेवल के आदमी हैं और आपने कानों पे ये एयर पीस लगाए हुए हैं और आप बराह
रास्त इस्लामाबाद से हिदायत ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। जब तक ये आप ये उतारेंगे नहीं आले शाले अपने कानों से, उस वक्त तक आगे कोई बात नहीं होगी। तो उसने कहा जनाब ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस मैं किसी से ले दे नहीं रहा, लेकिन ये सारी गुफ्तगू को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब जब आपसे मैं बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आपने इतने सारा यहाँ पे मजमा लगाया हुआ, तो वो किस काम के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये बात आप छोड़ें। उन्होंने कहा जब तक ये मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा तो उस वक्त तक मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ साहब बिगड़ गए, वो पीछे यूँ टेक लगा के बैठ गए कुर्सी से। तो उसके बाद उन्होंने कुछ देर वहाँ पर खामोशी तारी रही, जिस पर दोबारा फिर उनकी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। और पहला जो उनका गुफ्तगू का सेशन था वो कि 15-20 मिनट चला, जिसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है आप जाएँ। शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं, आके गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी अभी थोड़ी सी आगे गई है तो FIA का जो गार्ड्स थे उन्होंने गाड़ी को रोका। तो शहबाज शरीफ साहब एकदम ज़रा थोड़े से हड़बड़ा गए। वो समझे कि शायद अब मुझे अब बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रही है FIA को, ऊपर से कहीं से हदायत आ गई हैं कि शहबाज शरीफ को जाने नहीं देना, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना है। लिहाजा वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए। और जो जब वहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर आए हैं नीचे और आके उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप बाहर आएँ, दोबारा आपसे कुछ और गुफ्तगू करनी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आपने गुफ्तगू करनी थी तो मुझे वापस क्यों बुलाया? आप सीधी तरह कहें कि आपने मुझे गिरफ़्तार करना है, आप मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आए, आपने तो अदालत से ऑलरेडी बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई है, तो हम आपको कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से उनको कहा कि आपने नैब ने मुझे बुलाया था साफ़ पानी केस में तफ्तीश करने के लिए, लेकिन मुझे गिरफ़्तार कर दिया आशियाना केस में, तो ये काम आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी ऐसे ही अजीबोगरीब किस्म के इख्तियारात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप आएँ ज़रा तशरीफ़ लाएँ, चाय शाय पीते हैं और ऊपर चल के ज़रा थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। खैर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की, शहबाज शरीफ साहब उतरे हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब उनके साथ चले गए ऊपर दोबारा। और वहाँ पर जाके उनसे उन्होंने कहा कि आप चाय पिएंगे? उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं चाय शाय नहीं पीऊँगा, और आपने जो पूछना है वो पूछें। तो ये जो सेकंड सेशन था इसका जो आगाज़ है ये भी खामोशी के एक तवील वक्फे से शुरू हुआ। और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने कहा जनाब आप हमें इल्ज़ामात के आप हमें जवाब नहीं दे रहे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये सारे जवाबात मैं नैब को दे चुका हूँ, और अगर मेरे जवाबात से नैब मुतमईन नहीं था तो फिर उसने मुझे ज़मानत पे मुझे क्यों रिहाई मिली? मुझे अगर ज़मानत पे रिहाई मिली है तो इसका मतलब यह है कि इन इल्ज़ामात में कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप इस बात पर जो भी है आप नैब की जो रिकॉर्ड है उससे वो ले लें चीज़ें। तो उन्होंने कहा जनाब आप ताउन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी ताउन इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ताउन क्या होता है? उन्होंने कहा जनाब हम आपसे जवाबात से हम मुतमईन नहीं हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप मुझे बार बार बुलाकर सिर्फ विक्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। और फिर बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा यूँ मुँह पे हाथ फेर के कहा FIA टीम को कि आपको इस सारे मामले का जो जवाब है वो देना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा ये सारे मामले पर, जिस पर फिर दोबारा तलखी हो गई FIA टीम की शहबाज शरीफ साहब के साथ। फिर जब शहबाज शरीफ साहब का दूसरा सेशन कंप्लीट होने लगा तो उन्होंने कहा जी हम FIA टीम ने कहा कि हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर, ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाले मामले पर एक APC बुला रहा हूँ, तो उन दिनों के अंदर जब ये मैं APC की तैयारियां कर रहा हूँगा तो आप मुझे उन तारीख़ों के अंदर मत बुलाइएगा। जिस पर FIA टीम ने कहा कि आपने कब शेड्यूल की है ये APC? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको अखबारात और मीडिया से पता चल जाएगा कि मैंने किस तारीख़ को ये APC बुलाई है। तो वहाँ पर उनके जो एक और डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जनाब क्या हम आपसे पूछकर आपको आपके लिए कोई आपको कॉल अप नोटिस जारी करने की को तारीख तय करेंगे? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी अपनी मसरूफियात हैं, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ नेशनल असम्बली में, मैं कोई थर्ड रेट क्रिमिनल नहीं हूँ जिसको आप इस तरीके से बुलाएंगे और इस तरीके से विक्टिमाइज़ करेंगे। तो फिर वहाँ पे दोबारा एक बहस शुरू हो गई, क्योंकि किसी ने कहा कि जनाब आप तो थर्ड रेट क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल हैं, क्योंकि आपकी वजह से मुल्क को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है। दोबारा फिर गर्मी सर्दी होगी, लेकिन खैर कोई तकरीबन अच्छी खासी गर्मा गर्मी के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने साथ पानी की बोतल लेके आए हुए थे उन्होंने वहाँ से पानी शानी पिया,
5 मिनट बैठे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए। और इस दौरान ना आती दफ़ा ना जाती दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मीडिया से थोड़ी सी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को FIA न्याजी गठजोड़ की वजह से तलब किया गया है। FIA का दफ्तर इमरान खान का दफ्तर है। 3 साल नैब का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुला रहा और अब FIA का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुल गया। अब इस सारी सूरत हाल में जो मैंने आपको अंदर की सूरत हाल जो बताई, आपको जो इंसाइट दिया है इसके बारे में, उसमें 2 चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी भी मामले पर FIA के उस दबाव में आने से इनकार कर दिया, और दूसरी बात यह है कि FIA भी बराह रास्त कंट्रोल किया जा रहा था इस्लामाबाद से। FIA की जो टीम है उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी बार बार इस्लामाबाद से। इस FIA की टीम को बार बार यूँ कानों पर हाथ लगा के तवज्जो देनी पड़ी थी कि उनको क्या हदायत मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये तासुर बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जो FIA है वो टूल बन गई है अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतसाब के लिए। और उसकी वजह कि जो चीनी का स्कैंडल सामने आया और उस चीनी के स्कैंडल के ऊपर कमीशन बनाया गया और उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन साहब को इसका पहले इस मामले में लपेटा गया, और जहांगीर तरीन साहब को अब चूँकि थोड़ी सी रायतें मिल गई हैं जिसे हम कह सकते हैं, और उसके बाद फिर अब वो जहांगीर तरीन साहब खामोश हैं। लेकिन अब उस मामले को बैलेंस करने के लिए अपोजिशन के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको तलब किया गया। लेकिन FIA के ज़राए ये बता रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जल्द मरियम नवाज़ साहिबा को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी तलबी के नोटिस होंगे मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर, और ख़ास तौर पर जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली ज़रदारी साहब को बुलाने का फ़ैसला किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अभी हमें मज़ीद जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके इस किस्म की पेशियों के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ये जो सारी गुफ्तगू जो मैंने आपको बताई है सवालन जवाबन, ये गुफ्तगू बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है और इसमें किसी भी किस्म का खोट नहीं, क्योंकि आज FIA के दफ्तर के सामने मैं ख़ुद भी मौजूद रहा हूँ। वहाँ पे मैंने सारी एक्टिविटीज़ खुद देखी हैं। मैंने खुद देखा शहबाज शरीफ साहब जैसे बाहर निकल रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, फिर गाड़ी आगे चली है, फिर गाड़ी को रोका गया गार्ड की जानिब से, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आए हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर उनको लेके गया। और इस दौरान शहबाज शरीफ साहब एक लम्हे के लिए तो वाक़तन घबरा गए थे कि शायद FIA उनको गिरफ़्तार करने लगी है, लेकिन मामलात आगे बढ़ गए। अब इस सारी जो एहतसाब का जो नैरेटिव है इस वक्त, और जो इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था, अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह होती है, और वो ये है कि PTI की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में भी है और हड़बड़ाहट का भी शिकार है, जिसकी वजह से वो ऐसे फ़ैसले कर रही है जिन फ़ैसलों का असरात सियासी तलखी कम करने में नहीं होंगे बल्कि सियासी तलखी में इजाफे का सबब बनेंगे। और जब तलखी में इजाफा होगा तो फिर महाजराई बढ़ेगी और ज़्यादा मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।